हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका ये थर्ड चैप्टर लेके हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल्स। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल क्या होती है? हमने 11th में इसकी सारी डेफिनेशन समझी हुई है। फिर भी वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म इन रिस्पेक्ट टू द प्रेजेंट प्रॉफिट अर्निंग ओवर एंड अबव द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। कोई भी ऑर्डिनरी फर्म जो है जितना प्रॉफिट करती है, अगर सेम टाइप की फर्म जो है उसी टाइप का बिजनेस है और उससे ज़्यादा प्रॉफिट करती है, तो ऑब्वियसली उस फर्म की गुडविल की वैल्यू जो है ज़्यादा मिलेगी। या तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर कोई भी बिजनेस जो है बिना ऑनर के पहचान के भी प्रॉफिट कमा सकता है, तो ऐसे बिजनेस की जो है वैल्यू, जो ब्रांड उसकी वैल्यू जो ज़्यादा मिलती है उसको बोला जाता है गुडविल। हमको पता है बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऑनर का हम नाम नहीं जानते, बट हम यूज करते हैं। क्यों? कि हम उस ब्रांड को पहचानते हैं। तो इस तरह से वो फर्म अगर परचेस करनी हो तो उस नाम पर तो ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, उसको बोला जाता है गुडविल। फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं? तो नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस के नेचर पे जो है गुडविल की वैल्यू डिपेंड करती है। बिजनेस ऐसा है जो पूरा साल चलता है और अच्छे पैसे, अच्छा प्रॉफिट कमाता है, तो ऑब्वियसली ऐसे बिजनेस की गुडविल की वैल्यू ज़्यादा मिलती है। उसके बाद लोकेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस कहाँ पे है उस पर बहुत डिफरेंट पड़ता है। कोई रेस्टोरेंट है सपोज, ऐसी जगह पे जहाँ से आते जाते सबकी नज़र पड़ती है, तो ऑब्वियसली कस्टमर वहाँ पे ज़्यादा जाना प्रेफर करेंगे। बट कोई रेस्टोरेंट है बहुत कोने में है, किसका ध्यान ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे बिजनेस की गुडविल की वैल्यू बहुत कम मिलती है। पीरियड ऑफ बिजनेस, कोई भी बिजनेस जो है वर्षों पुराना है, उसका नाम मार्केट में जाना पहचाना हो गया है, तो ऐसे बिजनेस की गुडविल की वैल्यू ऑब्वियसली दूसरे बिजनेस से ज़्यादा आती है। क्यों? कि ऊपर जो बोर्ड लगा हुआ होता है बिजनेस के बाहर, उसको बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत पुरानी शॉप है। उसके बाद मार्केट सिचुएशन, मार्केट की सिचुएशन उस बिजनेस की अगर खराब चल रही है, तो ऑब्वियसली ऐसे बिजनेस के गुडविल की वैल्यू अच्छी नहीं आती है। उसके बाद अगर बिजनेस मैनेजर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो ऑनर्स सिर्फ सेटअप करके बाद में अपना दूसरा बिजनेस देखते हैं और वो वाला बिजनेस जो अपने मैनेजर्स के भरोसे छोड़ देते हैं। तो मैनेजर्स जो है इफेक्टिवली अगर बिजनेस चलाते हैं और बिजनेस अच्छा सेटअप हो गया है, तो जब तक वो मैनेजर्स हैं तब तक ऐसे बिजनेस की गुडविल की वैल्यू बहुत अच्छी आती है। अगर वो मैनेजर्स धीरे धीरे करके छोड़ के चले जाते हैं, तो फिर वो पीरियड में उस बिजनेस के गुडविल की वैल्यू कम हो जाती है, जब तक कि फिर से नया मैनेजर आया उसको फिर से नए से सेटअप करें। अदर्स में अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज़ है जो दूसरे किसी के पास नहीं है, आपके पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है, आपके पास ऐसा कोई पेटेंट है जो दूसरे किसी के पास नहीं है, तो ऐसे बिजनेस की गुडविल की वैल्यू ज़्यादा आती है। उसके बाद गुडविल की वैल्यूएशन निकालनी क्यों पड़ती है? व्हाई इट इज नेसेसरी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल? तो अगर पार्टनर्स हैं, पीएनएल रेशियो में कुछ चेंजेस करते हैं, तो ऑब्वियसली फिर गुडविल की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। चेंज करेंगे, वो न्यू वैल्यू निकाल के उसकी, और उसका इफेक्ट फिर अपने कैपिटल और करंट अकाउंट्स में देंगे। नया पार्टनर अगर आता है, बैठे सीधा आके
सेट की ओर बिजनेस पर बैठता है, उसको नाम जो है, अभी जैसे हमने देखा था किसी बिजनेस का नाम हो गया है, वो नाम उसको सेटअप करने के लिए कुछ भी मेहनत लगती नहीं है। सेट की ओर बिजनेस में आ रहा है तो उसको ऑब्वियसली गुडविल की वैल्यूएशन का अपना शेयर लेके आना पड़ता है। तो इसलिए जब भी नया पार्टनर एडमिट होता है तो गुडविल की वैल्यूएशन निकालनी पड़ती है। इसी तरह से पुराना कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या उसकी डेथ हो जाती है तो उसको उसके गुडविल का शेयर देना पड़ता है, तभी भी गुडविल की वैल्यू निकालनी जरूरी होती है। देन आफ्टर अगर कोई फर्म जो है कंपनी में कन्वर्ट होना चाहती है, तो जब कंपनी में कन्वर्ट होगी तो फर्म के पास कौन कौन सी एसेट्स थी, उस टाइम पे गुडविल की वैल्यू निकालनी जरूरी होती है। उसके बाद अगर दो कंपनी एक होना चाहती है, अमलगमेंट होना चाहती है, अमलगमेशन मतलब दो कंपनी मिलकर एक नई कंपनी खोलना चाहती है या नई कंपनी बनना चाहती है, उन दोनों का अपना एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, तभी उनकी एसेट्स निकाल के टाइम गुडविल की वैल्यू निकालना बहुत जरूरी होता है। तो इस तरह से ये 5 या 6 नेसेसिटीज है गुडविल फाइल करने की।